जाओ बेटा, ये नारियल और फूल चौखट पे रख देना और भगवान को हाथ जोड़ना। जाओ जाओ। देखो अंदर मत जाना। क्यों? इसलिए कि हम अछूत हैं। अछूत क्या है माँ? जैसे हम हैं, हमारी छाया किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऊंची जाति के लोगों से हमेशा दूर रहकर बातें करनी चाहिए। मंदिर में नहीं आना चाहिए, भगवान को नहीं छूना चाहिए। हमारे छूने से भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ बेटा, जा जल्दी से फूल नारियल चढ़ा के आ। जा। तुम तो जानते हो अंतर्यामी, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा बेटा 5 साल का हो जाने के बाद उसके हाथों तुम्हें फूल नारियल चढ़ाऊंगी। मेरा देह तुम्हारे चरणों में है, उसकी रक्षा करना प्रभु। तुम तो बहुत अच्छे हो भगवान, तुमने अपने पास आने से रोका नहीं। अरे जय अंदर तो नहीं चला गया? माँ कहती थी मंदिर के अंदर मत जाना, भगवान नाराज हो जाए। तुम तो खुश होते भगवान। जय मंदिर से बाहर आ जा, कोई देख लेगा। तू तो डर रही हो माँ, भगवान खुश हो रहे हैं। आ जाना, अंदर आ जाना। मैं कहता अंदर आ जाना। चल बाहर चल। कौन है ये? ये तो रघु की घरवाली है मालिक। ये अछूत है, अछूत। राधे श्याम, राधे श्याम। कल मुही ने सारे मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। इसकी ये हिम्मत कि मंदिर के अंदर चली आई। राधा वल्लभ का मुकुट चुराने आई होगी। नहीं मालिक नहीं, मैं भगवान को फूल नारियल चढ़ाने आई थी। ये नादान फूल से मंदिर में चला गया। फूल से मंदिर में चला गया? इस दुष्ट के अभी से ये लक्षण, तो आगे चलकर क्या करेगा? आगे चलकर ये पापियों का उद्धार करेगा। आत्मानंद, तुमने इसे क्यों बचाया? मेरी नजरों में ये भी एक इंसान है। क्या अपराध किया इस निर्दोष बालक ने? ये दुष्ट अछूत है। इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। शबरी के जूठे बेर खाने से भगवान राम तो अपवित्र नहीं हुए थे, फिर इसके यहाँ आने से मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? वो भगवान है, हम इंसान हैं। आत्मानंद, तुमने संसार का त्याग किया था कुछ पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो भी गवा बैठा। जिसे तुम गंवाना कहते हो उसे मैं पाना समझता हूँ। गंवाया तो तुम लोगों ने प्यार को, दया को, भाईचारे को। 100 घर की भिक्षा खाने से तुम्हारी मति मारी गई है आत्मानंद, इसलिए तुम नीचों का पक्ष ले रहे हो। मैं नीचों का नहीं, मनुष्यता का पक्ष ले रहा हूँ पुजारी जी। नीच धर्म से नहीं कर्म से होता है। आत्मानंद, भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों को तुम झूठा नहीं कर सकते। उसी ने ऊंच और नीच बनाए हैं। ये भगवान के नहीं, तुम लोगों के बनाए हुए झूठे सिद्धांत। याद रखो, इनकी और तुम्हारी रगों में एक जैसा खून है। खून की बूंदों में से कौन सी ऊंची जात का है और कौन सी नीची जात का है, ये कोई नहीं बता सकता। बल्कि दूध और पानी की तरह अलग करके दिखाया जा सकता है। उसके लिए हंसों का गुण चाहिए, तुम्हारे जैसे कौवे की कांव कांव नहीं। समझे? समझा, परंतु जो मैंने समझा है वो आप लोग नहीं समझ रहे। जो आप लोग नहीं समझ रहे, समय उसे एक दिन अवश्य समझाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा और अवश्य आएगा। अगर संत ज्ञानेश्वर भैंसे के मुंह से वेद बुलवा सकते हैं तो मैं भी इस बालक को वेद पढ़ाऊंगा। आओ बालक। वेद पढ़ाऊंगा। वेद जात पात पूछे ना कोई। क्यों पंडित जी? बात छोड़े ठाकुर जी, चाहता हूं तुम पर फूलों की बरसात कर दूं। हाय, फूलों के बदले जूते बरसाता है उल्लू का पट्टा। अबे ठहर तो।
आपको दिखा पिताजी। निराशी की औलाद। घर को कोठा बना रखा, जब देखो गाना बजाओ, जब देखो गाना बजाओ। पिताजी, दूसरों को कोड़े मार मार कर रुलाने से गाना बजाना कहीं अच्छा है। अरे मूर्ख, आप राज करने के लिए पैदा हुए। अच्छा, जरा एक बार तलवार हाथ में उठा, फिर देख दुनिया तेरे सामने कैसे झुकती। आप नहीं जानते पिताजी, मृदंग पर जब बाएं हाथ की थाप पड़ती है तो सारा संसार झूमता हुआ दिखाई देता है। बड़ा घोर आनंद आता है, घोर आनंद। और जरा एक बार क्रिकेट था बजा के देखिए। क्रिकेट था ऐसी आई पिताजी। चूल्हे में जला दो इस मृदंग को, फिर से मैं इसकी शक्ल न देखूं। पिताजी, इसी ने बजाने को कहा था। है ना, मैंने कहा था पिताजी, रात भर ये उछल उछल कर तांडव नृत्य करते रहे, एक चारपाई भी तोड़ डाली। पिताजी, आप मुझे मेरे मेके भी गिरा दीजिए। क्यों झूठ मूठ के टिस्मे बहा रही है भागवत? बहू, आंसू पोंछ डालो आंसू बहू, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। चल चल नहीं करते। अब एक थी, उसके बाप ने 5 गांव दहेज में दिए थे, अगर वो चली गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। 15 गांव और है, वो भी हमारे हो जाएंगे। फुसला कर रखना। लगता तो अरे अपना सर रखता है। सुन, चला कहाँ? याद रख, दोबारा कभी तुझे मृदंग बजाते हुए या उसकी आंखों में आंसू बहते हुए देखा तो फटे जूतों से मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। क्या उससे क्षमा मांग? चल। आज आप ना होते न जाने मेरा क्या हाल होता। बड़े खराब लोग रहते हैं गाँव में। कुछ अच्छे भी रहते हैं। आपकी तरह। मैं आप कौन हैं? मैं अनाथ हूँ, अपने मामा के पास रहने के लिए आई हूँ। कौन है आपके मामा? कल्लू। कल्लू? क्यों? आप चौंक क्यों गए? ऐसे ही, मुझे खुशी है कि हमारी तुम्हारी जात एक है।
नाम क्या है? जैना। और तुम्हारा? मेरा रूपा। रूपा? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। सुनो, मैं पहुंचा दूं? नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर किसी बदमाश ने पीछा किया तो मैं आपको पुकारूंगी। गधे का गधा ही रहा, हाथ में आया हुआ शिकार जाने दिया। शिकार तो मेरी मुट्ठी में था मालिक, परंतु जयनाथ के बच्चे न जाने बाज बनकर कहां से चटपट पड़ा। बकवास बनकर, कायरता की हद है। मेरे मन की प्यास जल्द से जल्द बुद्धि चाहिए। रास्ते में कोई भी चट्टान पड़े उखाड़ कर फेंक दो, और जयनाथ का बच्चा कभी भी उसके साथ दिखाई दे तो उसे जिंदा कर। नव यौवना, नव कामिनी, रूप से मधुयामिनी। ये दिन में पीकर चले आ रहे हो? अरे मूर्खा, पिया कहाँ है? ये तो इसकी खुशबू से आंखें लाल हो गई हैं। ऊपर से झूठ बोलते हो। जन्म से तो नीच पैदा हुए हो, पर कर्म तो अच्छा कर सकते हो। कर्म। तू मुझे पंडित महाराज बनकर कथा मत सुनाया। ससुरी जब बोलेगी तो पंडिताइन बनकर, मेरे बीच में ना बोला कर समझी। जरूर बोलूंगी। मरी बहन की जवान लड़की को घर में लाके रखा है, दो चार ढेले इकट्ठे हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दे। हाथ पीले कर देगी, बस घर लुटाकर तमाशा देखने की बात करेगी। अरे वो तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जाएगी तो दो चार देकर ही जाएगी। सूरत देखकर कोई भी 10-500 मोहरे तो दे ही जाएगा समझी। बिन माँ की लड़की का व्यापार करने चले हो, धिक्कार है तुम पे। मैं तो उसका ब्याह जाति के सबसे बुद्धिमान लड़के से करूंगी। हाँ। कौन है वो बुद्धिमान का बच्चा? जयनाथ। सांप के सपोरे को दूध पिलाने से पहले ही सर कुचल दूंगा। वो मेरे दुश्मन की औलाद है। जयनाथ का नाम फिर तेरी जबान पर कभी ना आए। लेकिन मामा, वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। नहीं मामा, मैं किसी की कही सुनी नहीं, आप भी की बता रही हूँ। सचमुच वो बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो ना, आज मेरी लाज लूटने के लिए एक लुटेरा मुझ पर टूट पड़ा, और भगवान का बहुत शुक्र है जयनाथ जी कि वहाँ आप पहुँचे और उन्होंने उस लुटेरा को मार मार के भगा दिया। हाँ मामा। अरे ये भी उसी नीच की चाल होगी। किसी को छेड़ने के लिए भेजा होगा, खुद आकर बचा लिया। पर रंग जमाने के लिए किया होगा ये सब। भला वो मुझ पर किस लिए रंग जमाएंगे? जब गंगा मैया का जल शांत हो तो झुककर अपनी सूरत देख ले, तुझे उत्तर मिल जाएगा। अब कभी नजर पड़े तो थूक कर आगे बढ़ जाना। देखिए मालिक। भाइयों, शमशान के रास्ते में अभी और भी बहुत से भूत जिन्न मिलेंगे। हिम्मत न हारना, पांव जमाए रखना, समझे? किसकी अर्थी है? पूछते हैं किसकी अर्थी है? ये मेरे संगीत की अर्थी है, जिसकी हत्या आपने आज प्रातः काल की है। मैं इसकी समाधि बनाने जा रहा हूँ। जरा गहरा खोद के गाड़ना बेटा, ताकि मिरासियों की निशानी
ठाकुर के खून तक वापस न लौटे। और अगर ये वापस आई तो जहां पर इसकी समाधि है वहीं पर तेरी समाधि होगी, समझे? ए जग्गू, क्या समझा? समझ गया। जाओ उनके साथ, चल। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। संगीत कला अमर है। अरे बाल किशन नहीं है। अरे बाल किशन सांस फूट सकते हैं लेकिन आवाज कभी नहीं टूट सकती। वाह वाह। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की तेरी। अरे सुर में बाजा बजाना नहीं आता तो क्या बेसुरा बजाने के लिए वैद्य जी ने कहा है? माफ करना भाइयों, बजाने वाले की आत्मा मेरे पिता की आत्मा के समान मालूम होती है? मैं जरा इसका सुर ठीक करके आता। छोटे सरकार, क्या हुआ? वो चमरोटी है। हाँ। वहाँ अछूत है, अछूत। अरे चमरोटी हुई तो क्या हुआ? बाजा अगर नरक में भी बेसुरा बजता हो ना तो मैं उसका सुर ठीक करने वहाँ जा सकता हूँ। चलते हो? हैं? नहीं भाइयों, आप मुर्दे को लेकर जाइए, मैं जरा सुर ठीक करके आता हूँ। आप तो चलेंगे नहीं? नहीं ना? तो फिर सुनिए, तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा, मैं चला। अबे ऐसे नहीं ढोलक के, उतार से। अबे यूं गधा के। अब देख। जयनाथ, अब तुम श्लोक। अरे भैया, पुरखों ने सच्ची कही है कि गुदड़ी में ही लाल हुए हैं। अरे मटरू बेटे, कीचड़ में कमल खिले हैं, क्या कहिए? वाह वाह जयनाथ वाह। अरे भैया, तूने तो ऐसा भजन गाया कि साक्षात दर्शन हो गए भगवान के। आ मेरे गले से लग जा। अरे उठना जुल्मी, थोड़ा प्रसाद देना। आप हमारा प्रसाद खाएंगे? अरे बावले, ये मेरा तेरा प्रसाद नहीं है, ये तो परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। आने दे तो 4 दाने और आने दे, कोई बात नहीं। अरे भाई, नालायक पिताजी। हो कैसे? ये अछूत का प्रसाद है। पिताजी, अछूत का नहीं, भगवान का प्रसाद है। भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान जी मेरे पिताजी हैं, शुद्ध घी खाते हैं ना, जबान फिसल जाती है, इनको क्षमा कर देना। कर दिया ना? पिताजी क्षमा कर दिया। अरे क्षमा के बच्चे। बड़े ठाकुर, इन्हें हाथ मत लगाइए, ये अपवित्र हो चुके हैं। बिना शुद्धि किए इन्हें छूने से श्रीमान भी अपवित्र हो जाएंगे। अरे वाह पंडित जी वाह, मैंने इतना तो प्रसाद खा लिया तो आप मेरी शुद्धि करा रहे हैं? और आप जो दोनों समय दोनों हाथों में प्रसाद पाते हैं वो। चुप रह, आप जबान चलाई तो काट कर फेंक दूंगा। ऐसी संतान से तो बिना संतान होना अच्छा था। और तू, तेरा ये साहस किसे गले लगाए, प्रसाद खिलाए? भगवान का प्रसाद तो हर मांगने वाले को मिलता है और गले छोटे ठाकुर अपनी इच्छा से मिले। लेकिन तूने इसे यहाँ बिठाया क्यों? कीर्तन में भाग लेने वाले हर मनुष्य को बराबर का अधिकार है। किसी आने वाले को बिठाने और उठाने का अधिकार मुझे कैसे हो सकता? चुप रह, तेरा ये संत पर यहाँ नहीं चलेगा। मैं इस गांव का मालिक हूँ, मैं इस गांव का ठाकुर हूँ, मैं इस गांव का भगवान हूँ। मैं तुम्हें बना सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। आत्मानंद तुम लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया है। और देख, कान खोल कर सुन ले, अगर ये फिर इस बस्ती में दिखाई पड़ा, तेरे सारे खानदान को जलाकर राख कर दूंगा, समझा? तू क्या देखता है? चल, क्या शुद्धि कर, चल, क्या शुद्धि? तुम यहाँ कैसे आ गई? जैसे तुम्हारे छोटे ठाकुर आ गए। तुम्हारी सुरीली आवाज का जादू सबको अपनी ओर खींच लेता है।
मामा से पूछा था? भगवान का सामना हो तो इंसान से कोई नहीं पूछता। बड़ी निडर हो गई हो। अगर भगवान दिल में बस जाए तो किसी से डर नहीं लगता। लाओ प्रसाद लाओ, जल्दी करो। बप्पा रे बप्पा, ए चुपी। मैया रे मैया, ये भगवान का प्रसाद है, कहीं नीचे गिर गया तो दीजिए फुदा नहीं दादी। हाँ। ले ले। हाँ। पंडित जी ये लीजिए। अपराधी कहाँ है ठाकुर? हाँ? अभी तो यही था। शुद्धि का समय हो गया है, जल्दी बुलाइए सपूत को। सपूत नहीं कपूत कहिए पंडित जी, कपूत। उस गधे ने तो मेरी नाक कटवा दी। अभी लाता हूँ शुद्धि के लिए। शुद्धि का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा प्रभु। बहुत सारे अशुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी आत्मा पे एक साथ झाड़ू फिरा दीजिए। ओम शुद्धं पिताजी नहीं, मैं हूँ मैं। कौन तुम? मैं तो बहुत घबरा गया। जल्दी से खाना खा लो, कहीं सुसर जी ने देख लिया तो गोबर खाना पड़ेगा। गोबर फिर गोबर। सखी ऐसी बातें मुख से ना निकाला करो, कभी कभी सत्य हो जाती है। जल्दी से खाना खा, मैं पानी लेकर आती अच्छा सुनो तो, क्या है? पानी घड़े का लाना। मैं कहता हूँ चाल। पिताजी मैं अकेला क्या क्या खा सकता हूँ? मैं इधर शुरू हो जाता हूँ, आप मेहमानों को ले जाकर उधर दे बट दीजिए। उल्टी सीधी बातें करेगा तो खाओ फेर लूंगा। किसने दिया था तुझे हलवा पूरी? पिताजी मेनका ने दिया था। मेनका कहती थी कि हलवा खाने से शुद्धि हो जाती है। शुद्धि हो जाती है तो करता हूँ। मैंने नहीं, तुमने कहा था कि पिताजी ने कहा है जाकर हलवा पूरी खा लो, शुद्धि हो जाएगी। पिताजी चलने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ। पेड़ की पत्ती पीली कब पड़ने लगती है बताइए? जब जड़ को खाद कम मिलती है। धन्य हो पिताजी, धन्य हो। तो फिर मेरी जड़ तो आप हैं, आपको खाद मिल जाएगी तो मैं अपने आप हरा हो जाऊंगा। बकवास बंद कर दी। लो पंडित जी संभालो इस गधे को। ऐसी शुद्धि करो कि फिर अशुद्ध होने का नाम न ले। एक तक तक तक। हाँ शुरू कीजिए। बाप रे इतना सारा। तो क्या मेरे साथ साथ आप सबकी शुद्धि भी होने वाली है? अपवित्र आप हुए, हम नहीं। किंतु ब्राह्मण राज मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि उपस्थित ब्राह्मणों के होते हुए स्वयं खा लूं। पहले आप सब श्री गणेश कीजिए। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। पंडित जी आप कष्ट न कीजिए पंडित जी, मैं स्वयं दे देता हूँ। पंडित जी हाँ उठाइए। पानी डालिए ना।